जब गुरु नानक देव जी कुरुक्षेत्र में पहुंचे उस दिन वहाँ सूर्य ग्रहण का अवसर था। उस समय कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। दूर दूर से हजारों लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। उन दिनों लोगों के मन में सूर्य और चंद्र ग्रहण को लेकर कई तरह की गलत धारणाएं थी। लोग मानते थे कि जब ग्रहण लगता है तब राक्षस सूर्य और चंद्रमा पर हमला कर देते हैं। उनका भी यह विश्वास था कि अगर वह उस समय पवित्र नदियों में स्नान करें और दान पुण्य करें तो यह संकट टल जाएगा और उन्हें पुण्य मिलेगा। गुरु नानक देव जी लोगों की इन गलत मान्यताओं को दूर करने चाहते थे, इसलिए वे जानबूझकर उसी दिन कुरुक्षेत्र पहुंचे जहां वहां सूर्य ग्रहण का बड़ा मेला लगा हुआ था। गुरु नानक देव जी ने शहर के बाहर एक खुले स्थान पर अपना डेरा लगाया। वहां उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया। उनके प्रिय साथी भाई मर्दाना भी उनके साथ थे। भाई मर्दाना जी अपने रबाब को मधुर स्वर में बजा रहे थे और गुरु नानक देव जी प्रभु का नाम गा रहे थे। उनका कीर्तन सुनकर बहुत से लोग वहां आकर बैठ गए। वातावरण बहुत शांत और पवित्र हो गया था। उसी समय संयोग से हांसी के शासक और उनकी रानी भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उनके दुश्मनों ने उन्हें उनके राज्य से निकाल दिया था। अब वे किसी महान संत का आशीर्वाद लेने कुरुक्षेत्र आए थे ताकि उन्हें फिर से अपना राज्य मिल सके। जब उन्होंने गुरु नानक देव जी को देखा तो वे उनके पास बैठ गए और कीर्तन सुनने लगे। गुरु नानक देव जी के तेजस्वी चेहरे और मधुर वाणी को सुनकर उनके मन में विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण संत नहीं बल्कि महान आध्यात्मिक शक्ति वाले महापुरुष है। कुरुक्षेत्र आते समय उस शासक ने रास्ते में एक हिरण का शिकार किया था। उसने अपने सेवकों से कहा कि उस हिरण का मांस पकाकर भोजन तैयार करें। उस समय लोगों की यह मान्यता थी कि ग्रहण के दिन भोजन पकाना पाप होता है और तीर्थ स्थान पर मांस पकाना तो बहुत बड़ा पाप माना जाता था। जब कुछ पुजारियों ने वहां खाना पकने का धुआं उठता देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए। जब उन्हें पता चला कि मांस पकाया जा रहा है तो उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने जोर जोर से शोर मचाया और आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया। वे लोगों को भड़काने लगे और कहने लगे कि इस पापी को सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि खाना उसी स्थान के पास पकाया जा रहा था जहाँ गुरु नानक देव जी कीर्तन कर रहे थे। इसलिए लोगों ने समझ लिया कि यह सब गुरु नानक देव जी के कारण हो रहा है। कुछ लोग गुस्से में गुरु नानक देव जी को अपशब्द कहने लगे और उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे। लेकिन गुरु नानक देव जी बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने बहुत नम्रता से लोगों से कहा, यदि सूर्य ग्रहण के समय हिरण का मांस पकाना पाप है तो किसी मनुष्य की हत्या करना पुण्य कैसे हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, यदि किसी पशु को मारना पाप है तो मनुष्य को मारना कैसे सही हो सकता है। गुरु नानक देव जी की यह बात सुनकर सभी लोग चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या कहे। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा, यदि तुम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हो तो यहाँ पंडितों, विद्वानों और सन्यासियों को बुलाओ। लोगों ने कई पंडितों को वहाँ बुलाया। उनमें से एक प्रसिद्ध पंडित नानू भी थे जिन्होंने अपना नाम बदलकर नानक रख लिया था। अब वहाँ मांस खाने और ना खाने को लेकर बहस शुरू हो गई। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ खड़े होकर यह बहस सुनने लगे। कुछ पंडितों ने कहा, हमारे धर्म ग्रंथों में मांस खाना मना है। हमारे पूर्वज केवल शाकाहारी भोजन खाते थे। गुरु नानक देव जी ने बहुत शांति से उत्तर दिया, तुम्हारे ही पवित्र ग्रंथों में लिखा है कि पुराने समय में यज्ञ में पशुओं का मांस अग्नि में अर्पित किया जाता था। आर्य लोग भी मांस खाते हैं। उन्होंने आगे कहा, यदि खत्री परिवारों में विवाह होता है तब बकरियां काटी जाती है और मांस परोसा जाता है। फिर तुम ऐसे लोगों से दान क्यों लेते हो जो मांस खाते हैं। गुरु नानक देव जी का उद्देश्य मांस खाने या ना खाने का संदेश देना नहीं था। वे केवल लोगों के पाखंड का विरोध कर रहे थे। गुरु नानक देव जी ने लोगों को समझाया, मनुष्य को एक बात कहकर दूसरी बात नहीं करनी चाहिए। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अंत में गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया। हमें ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए जो शरीर को नुकसान पहुंचाए, उसे बीमार करे और मन को भटकाए। वही भोजन अच्छा है जो शरीर को स्वस्थ रखे और मन को शुद्ध बनाए।